हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। चलिए स्टार्ट करते हैं ई क्लासेस एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट क्लास सेवेंथ का टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, कितने टाइप्स का होता है, वो हम पढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होता है। अभी हम थोड़ी देर में आपको डायग्रामेटिक दिखा भी देंगे और वहाँ भी समझाएंगे। तो चलिए जानते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि भोजन जो हम लेते हैं उसमें जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब के सब मिला करके कंपोनेंट्स ऑफ फूड होता है और इसको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और इसी न्यूट्रिएंट्स को लेने का जो तरीका है, यानी न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, यानी ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिशन को लेने का जो तरीका है उसी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। चलिए अब आगे जानते हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रिशन के कितने तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि न्यूट्रिशन सिर्फ हम नॉर्मली ब्रॉड सेक्शन में डिवाइड करें तो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरे नंबर पे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है एक्चुअली इसी पे बेस है। तो चलिए, ऑटो यानी स्वयं, ट्रॉपिक यानी अपने से भोजन जो बनाता है। तो हमारे सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स अपने से भोजन बनाते हैं कि इनकी एक प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस। फोटो यानी लाइट, सिंथेसिस यानी टू प्रिपेयर, बनाना, लाइट से भोजन बनाना। इसकी डिफिनेशन है कि प्लांट्स या विच ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव जो लाइट की उपस्थिति में, यानी कि सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरोफिल के अंदर विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मेक देयर फूड, that is called photosynthesis। ओके, तो फोटोसिंथेसिस ये जो प्लांट्स में होता है, प्लांट्स को पता है आपको कि प्लांट्स में लीव्स होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, स्टेम होता है, लेकिन जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन होती हैं। ग्रीन होने का वजह ये है कि ग्रीन पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में एक क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है कि सनलाइट को एब्जॉर्ब कर ले और नीचे रूट से नीचे सॉइल से वाटर को, और लीव्स में एक पोर होता है यानी छिद्र होता है जिसका नाम है स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से लेकर के प्लांट्स के लीफ में भोजन बनता है और वो जो भोजन होता है वो भोजन ग्लूकोज के फॉर्म में तैयार होता है और आगे चल करके कुछ अदर क्या कहते हैं न्यूट्रिएंट्स मिला करके वो फुल भोजन बनाता है, यानी ग्लूकोज के अलावा बाकी चीजें बना देता है। तो स्टूडेंट, हम जाने कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू होता है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आता है। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ये एक्चुअली एनिमल्स में होता है। एनिमल्स में इसलिए क्योंकि एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी न किसी प्लांट्स पे ही निर्भर होते हैं, क्योंकि एनिमल्स अपना स्वयं भोजन नहीं बनाते बल्कि वो प्लांट्स के ऊपर निर्भर होते हैं। हाँ, अगर वो कोई कार्निवोरस एनिमल है
तब भी वो प्लांट्स के ऊपर ही इनडायरेक्टली डिपेंड होता है। अब न्यूट्रिशन में हम आगे बढ़ते हैं और कुछ स्पेशल टाइप के न्यूट्रिशन हम आपको बताते हैं। स्पेशल टाइप के न्यूट्रिशन में सबसे पहले आता है पैरासाइट। यहाँ पे हम सिर्फ प्लांट्स की बात कर रहे हैं, एनिमल्स की नहीं करेंगे, क्योंकि अगले चैप्टर में एनिमल्स के बारे में बताना पड़ेगा। सो हम प्लांट्स को ही ध्यान में रख के बता रहे हैं। तो पैरासाइटिक यानी पैरासाइट का मतलब होता है कि ऐसा प्लांट्स जो किसी दूसरे प्लांट्स या एनिमल्स के ऊपर डिपेंड हो भोजन के लिए, ऐसे प्लांट्स को हम पैरासाइट प्लांट और ये न्यूट्रिशन पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। सेकेंड नंबर, अच्छा इसका एग्जाम्पल क्या है? कस्कुटा अमर बेल है। ये पीला रंग का रॉड शेप्ड होता है और नॉर्मली आप जार या किसी बैर के या किसी प्लांट्स के ऊपर बिखरा हुआ आप देख सकते हैं। अभी हम इसका डायग्राम भी वीडियो के लास्ट में ऐड कर देंगे, आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर पे आता है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब है दोज प्लांट्स विच गेट डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स, मतलब फूड अपना जो लेते हैं वो सड़े गले पदार्थों से लेते हैं। इसका सिंपल सा एग्जांपल है, और एग्जांपल जैसा कि आप समझ सकते हो कि सड़े गले पदार्थों से कौन भोजन लेता है। तो प्लांट्स में अगर हम नाम लें तो वो होता है फंगस, मशरूम, जिसको हिंदी में कुकुरमुत्ता भी बोलते हैं। तो ये जो मशरूम है यानी फंगस है, फंगस की कैटेगरी बहुत सारी होती हैं और सब के सब इसी तरह से लेते हैं, चाहे वो सड़ी लकड़ियों से लें, चाहे हमारे फूड मटेरियल जो बच जाता है तो इन्हीं से वो सड़ता है यानी मोल्डेड होता है। तो इन सब तरह से ये जो फंगस हैं फूड को टेकिंग करते हैं, लेते हैं, और इस न्यूट्रिशन की प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और इसका सिंपल सा एग्जांपल मशरूम होता है। और थर्ड नंबर पे जो स्पेशल टाइप का न्यूट्रिशन है इसको हम बोलते हैं इंसेक्टियोरस न्यूट्रिशन ही है ये। वैसे इसको अगर हम कहें तो ये पार्शियल हेट्रोट्रॉपिक होता है। पार्शियल हेट्रोट्रॉपिक का मतलब ना पूरी तरह से हेट्रोट्रॉपिक और ना ही पूरी तरह से ऑटोट्रॉपिक। एक्चुअली ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि इनके बॉडी में नाइट्रोजन की कमी होती है और ये ऐसे स्थान पे ही होते हैं जहां मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं होता। इसलिए ये क्या करते हैं कि ये इनकी लीव्स जो होती है वो मॉडिफाइड हो जाती है पिचर में, यानी कि घड़े टाइप के स्ट्रक्चर में, और उस लीव्स की जो एकदम नुकीली वाली पार्ट होती है वो आगे चल करके लीड यानी ढक्कन में कन्वर्ट हो जाती है। पूरी तरह से वो एक घड़े जैसा, इनकी पत्तियां घड़े जैसी हो जाती है। और बाकी फोटोसिंथेसिस तो होती है, लेकिन इनको सिर्फ नाइट्रोजन के लिए ये क्या करते हैं, इंसेक्ट को कैच करते हैं, पकड़ते हैं। और पकड़ने का बहुत अच्छा सेंसेशन होता है इनके लिप्स में। इनके लिप्स की जो पिक्चर बना हुआ है वो ढक्कन खुला हुआ होता है। जैसे ही कोई इंसेक्ट इनकी उस ढक्कन के अंदर यानी उस घड़े में घुसती है, अपने आप ढक्कन बंद हो जाता है। और बंद होने के बाद उसके इंटरनल पार्ट से कुछ सिक्रीशन निकलता है, एंजाइम्स निकलते हैं जो उस इंसेक्ट को गला करके उसके नाइट्रोजन को चूस लिया जाता है। और जब इंसेक्ट मर जाता है तो फिर से ढक्कन खुल जाएगा और वो इंसेक्ट नीचे गिर के खत्म हो जाएगा, वैसे भी मर चुका रहता है। और इस तरह के प्रोसेस को हम इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन है ये, और इंसेक्टिवोरस ये प्लांट होते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पिचर प्लांट। पिचर प्लांट नॉर्मली हर जगह आपको नहीं दिखने को मिलेगा, लेकिन हम अभी डायग्राम दिखाएंगे। आप आराम से गूगल में इसका डायग्राम अच्छी तरह से देख सकते हैं, अपने एनसीईआरटी की बुक में देख सकते हैं। और नेक्स्ट जो लास्ट होता है उसका नाम है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक नहीं, इसमें दो जीव साथ में मिल करके अपना भोजन बनाते हैं। एक्चुअली ये जो सिम्बायोसिस है इसमें दो मोड इस तरह से होता है कि एक तो एल्गी
एल्गी यानी शैवाल, काई जिसको बोलते हैं, काई की ही कैटेगरी का है। और दूसरा फंगस, ये फंगस की कैटेगरी का है। तो फंगस और काई दोनों ये ऐसे होते हैं कि इनके अंदर क्षमता नहीं होती कि अकेले रहे। तो ये क्या करते हैं कि काई नीचे जमीन पे नहीं, काई ऊपर रहती है और फंगस नीचे रहता है। फंगस का काम होता है नीचे से वाटर को एब्जॉर्ब करना, सोखना, और ऊपर से काई क्या करेगी यानी एल्गी क्या करेगी, सनलाइट की उपस्थिति में उसी वाटर को लेकर के, और वाटर के साथ मिनरल्स भी होता है, और वो अपना भोजन बनाती है। भोजन यानी फोटोसिंथेसिस करती है। फोटोसिंथेसिस करने के बाद दोनों एक दूसरे को फूड को बांट लेते हैं और दोनों खाते हैं। तो दोनों एक साथ रहते हैं, और वो एक नहीं दो जीव हैं, दोनों एक साथ काम करते हैं। इसलिए इन दोनों को मिला करके हम एक नया नाम हमारे साइंटिस्ट दिए हैं, और उसका नाम है लाइकेन। तो लाइकेन एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सिम्बायोसिस का। तो यहाँ पे देख लीजिए, हमने लिखा है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन यानी इसका डेफिनेशन है, न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। सेकंड नंबर पे कंपोनेंट्स ऑफ फूड, इसी को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो तरह के होंगे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक में सारे ग्रीन प्लांट्स आ जाते हैं, और हेटरोट्रॉपिक्स में एनिमल्स आते हैं। सम स्पेशल टाइप के जो न्यूट्रिशन होते हैं उनमें पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, जैसे उसका एग्जांपल है कस्कुटा। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मशरूम, सिम्बायोसिस, लाइकेन, इंसेक्टिवोरस प्लांट, पिचर प्लांट होते हैं। अगर हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की बात करें तो ये फूड मेकिंग प्रोसेस होती है प्लांट्स में। फोटो यानी लाइट और सिंथेसिस यानी टू प्रिपेयर। इन दिस प्रोसेस plants make their own food with the help of carbon dioxide and water in the leaves presence of sunlight। यानी सूर्य की उपस्थिति में क्लोरोफिल के अंदर यानी लीव्स में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेकर के ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। कुछ गैसियस वाटर भी फॉर्म होता है यानी निकलता है। प्लांट्स में देखिए सनलाइट से किस तरह प्लांट के लीव्स एनर्जी को अब्जॉर्ब कर रहे हैं। जो ये लीव्स है ग्रीन पिगमेंट इसके अंदर होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। नीचे सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स लेते हैं। ये देखिए लीव्स में कुछ पोर्स होते हैं जिसको हम स्टोमा या स्टोमेटा कहते हैं, और अंदर देखिए क्लोरोफिल का डायग्राम दिया गया है। और जो स्टोमेटा है स्टोमेटा का भी अच्छी तरह से डायग्राम दिया गया है, जिसको अगर सिंगल बोले तो स्टोमा कहा जाता है। यहाँ पे कस्कुटा का यानी अमरबेल का एग्जाम्पल है, डायग्राम है। आप अमरबेल का देखो, ध्यान से देखना, इसमें लगा हुआ है पूरा, और ये येलो रंग का ही, येलो कलर का जो है यही एक अमरबेल का डायग्राम होता है। और ये जो आप देख रहे हो पिचर प्लांट शोइंग लीड एंड पिचर, पिचर यानी खड़ा, और प्लांट्स जैसा कि बताया ये एक इंसेक्टिवरस प्लांट है यानी इंसेक्ट को कैच करके उनके नाइट्रोजन को खाता है। हमारे टॉपिक का नेक्स्ट पॉइंट है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेस्ड इन द सॉइल। न्यूट्रिएंट्स जैसा कि मैंने बताया, तो यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स है कुछ हमारे मिनरल्स होते हैं, जैसे पोटेशियम है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है। तो नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन एक फ्री गैस है जो एनवायरनमेंट में 78% पाई जाती है, और बाकी चीज़ें मिट्टी में पाई जाती हैं। लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि सारे जीवों को, चाहे वो एनिमल्स हों या प्लांट्स हों, सबको नाइट्रोजन चाहिए। लेकिन नाइट्रोजन डायरेक्टली नहीं चाहिए, नहीं तो सभी ले सकते हैं, हम भी ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन नाइट्रोजन जितना हमारी बॉडी में जाता है वो पूरा का पूरा आउट हो जाता है, क्योंकि हमें डायरेक्टली नाइट्रोजन हम नहीं ले सकते। नाइट्रोजन को उसके ऑक्साइड में लेते हैं,
और नाइट्रोजन जो होता है वो प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, मेन पार्ट होता है प्रोटीन बनाने का। इसलिए इस नाइट्रोजन को हमारे प्लांट्स भी डायरेक्ट नहीं ले सकते। सो कुछ बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया का ये काम ही है कि उस नाइट्रोजन को यानी फ्री नाइट्रोजन को एनवायरनमेंट में जो ये प्रेजेंट हैं इनको कन्वर्ट कर देना, और कन्वर्ट करके इनके ऑक्साइड में बदल देते हैं ये। और ऑक्साइड में यानी नाइट्रोजन, फ्री नाइट्रोजन को नाइट्राइट्स, नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, और प्लांट्स जो होते हैं वो इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं यानी सोख लेते हैं। लेकिन जो ये बैक्टीरिया होते हैं उन्हीं प्लांट्स के रूट में नोड्यूल्स यानी गांठ बना करके रहते हैं, और गांठ बना करके रहने के साथ साथ उनको नाइट्रोजन के ऑक्साइड देते हैं और साथ में प्लांट्स से अपना भोजन लेते हैं। ये भी एक सिम्बायोसिस का ही एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन और कुछ मिनरल्स का रिप्लेसमेंट भी हो रहा है। पूरी बॉडी भी, किसी की भी बॉडी प्रोटीन से ही बनी होती है। प्रोटीन का जो मेन पार्ट होता है वो नाइट्रोजन होता है। तो ये जो बैक्टीरिया हैं इसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया, और ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है फ्री नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं उनके ऑक्साइड में, जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट, और उसको प्लांट्स ले लेते हैं। एक्चुअली जो प्लांट्स लेते हैं वो एक अलग कैटेगरी ही है, और उस प्लांट्स का नाम है दलहन वाली प्लांट्स यानी लेग्यूम प्लांट्स, जिसको हम पल्सेस बोलते हैं, जैसे अरहर है, चना है, उड़द है, मटर है। ये दाल वाली कैटेगरी के होते हैं, क्योंकि बाकी जो हमारे क्रॉप्स हैं जैसे गेहूं, धान वगैरह, इनमें नहीं पाए जाते ये नाइट्रोजन। इसीलिए हमें अलग से फर्टिलाइजर्स उनको देना होता है। जैसे नाइट्रोजन का एक अलग ही फर्टिलाइजर आता है, NPK आता है। तो ये सारी चीज़ें सॉइल में रिप्लेसमेंट करने में हेल्प करती हैं। हे गाइस, सब्सक्राइब माय चैनल, like and share with your friends. Thank you.